विपरीत भावना। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो रानी पद्मावती हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और इस कॉलेज के नाम से हमारे पलवल का एक मतलब कहते हैं ना कि लड़कियों को एक अच्छे संस्कार की ज़रूरत है, जो आज का हमारा टाइम चल रहा है। उसमें आज आप देख रहे हैं कि लड़कियाँ लिविंग में रह रही हैं, माँ-बाप को बिना बताए कहीं भी भाग के शादियाँ कर लेती हैं। तो एक पद्मावती कॉलेज जो है अपने आप में एक वीरांगना के चरित्र को दिखाता है हमें, और इससे हमारी जो बच्चियां हैं उनको भी जिज्ञासा होगी कि पद्मावती के बारे में महारानी पद्मावती के बारे में जानने की जिज्ञासा होगी। और मैं जहाँ तक इस विषय में सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ पलवल के लिए गौरव करने वाला विषय है, और जो पलवल की बेटियां हैं उनको महारानी पद्मावती से अपने चरित्र के निर्माण को सीखना चाहिए, और इस विषय में उन्हें उनकी तरह जो उन्होंने जौहर किया उस जौहर को जानना चाहिए, जो उनके चरित्र को आगे निर्माण करेगा। और हमारे पलवल का महारानी पद्मावती कॉलेज जो है, मैं ये चाहती हूँ उनकी तरह यहाँ से बेटियाँ पढ़ लिख के और उस स्वभाव को और उस चरित्र को अपनाकर यहाँ से आगे बढ़े हैं और हमारे पलवल का नाम रोशन करें। अच्छा, आप उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जो लिव इन में रहने लगती हैं या कुछ दिन या शादी के सर आजकल मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैं इस विषय में ये कहूंगी कि आजकल लड़कियां ही नहीं, औरतें भी दो दो बच्चों को, तीन तीन बच्चों को छोड़ के भाग रही हैं, लिविंग में रह रहे हैं, और मतलब अपना अस्तित्व जो चरित्र होता है ना, वो चरित्र पूरी तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है एक तरह से। और वो इस चीज को बिल्कुल भी ना तो उनके अंदर शर्म होती है, ना लिहाज जो गाँव में बोल देते हैं या शहरों में बोल देते हैं, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं सर। और इस चीज को बड़े उससे बोलते हैं कि हमें भी जीने का अधिकार है। अधिकार तो पहले से ही है औरतों को जीने का, और आज भी है, लेकिन एक चरित्र सबसे प्योरिटी पे चीज होती है। और चरित्र के ऊपर आप देख सकते हैं कि महारानी पद्मावती और उनके साथ कितनी रानियों ने जौहर किया और अपने आप को उन्होंने समर्पण कर दिया, लेकिन किसी को उन्होंने अपने चरित्र से अपने हाथ नहीं लगाने दिया सर। तो एक इस टाइप का उदाहरण जब समाज में जाएगा, तो उससे हमारी जो औरतें हैं या लड़कियां या बेटियां हैं, एक औरत ही भविष्य का निर्माण करती है। तो मैं सोचती हूँ कि भविष्य में इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ेगा हमारे समाज में। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर। पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी भी आए थे और ये बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। एक महारानी पद्मावती के नाम पर जो गर्ल्स कॉलेज का आज यहाँ पर विधिवत शुरुआत की गई है, उसके लिए मैं हरेंद्र राणा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये कॉलेज बनेगा तो ये कॉलेज महारानी पद्मावती के संस्कारों को भी लेकर हमारी बच्चियों को आगे ले जाने का काम करेगा और एक समाज में एक अच्छा मैसेज लेकर हमारी बच्चियां यहाँ पर पढ़ेगा। महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? एक तरफ से जो महिलाओं में जो संस्कृति है, कल रेणु भाटिया जी लाई, उन्होंने कहा कि माहौल की जो संस्कृति जो बढ़ती जा रही है, लड़कियां वो हो जाती है और बाद में खाओ परिवार क्या कहेंगे? देखिए, ये जो संस्कारों की बात है, हम माँ बापों को भी अपनी बच्चियों को संस्कार देने चाहिए और उन्हें अच्छे तरीके से, जो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे समाज के अंदर अच्छे आचरण की बात हो, उसके लिए सरकार भी कटिबद्ध है। सरकार ने टाइम पर महिला कॉलेज खोलने की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, दुर्गा वाहिनी हो, महिला थाने हो, हर तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करने का काम किया। और जो महिलाएं हैं उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी है, किसी भी तरीके से उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ऐसा है, इस पानी पर जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उन्हें पता होनी चाहिए कि 4 महीने पहले, 3 महीने पहले दिल्ली के अंदर काम किया था, लोगों ने किस तरीके की उनकी हालत कर दी, अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। इस पानी पे राजनीति ना करें, इस पानी पे सबका अधिकार है और ये पानी है जिसका जो बनता है वो अपना हक ले रहा है। ना हरियाणा देगा ना ज्यादा लेगा, अपना हक है, उसे लेकर आए। सीएम सैनी साहब का कहना है कि जो पंजाब के सीएम बोल रहे हैं वो पंजाब के सीएम नहीं बोल रहे, उनके पीछे कोई और है। मैंने कहा ना, ये राजनीति बोल रही है, ये राजनीति बोल रही है जो दिल्ली में मुंह की खा कर आई है, ये राजनीति बोल रही है जो दिल्ली में अपनी सीट गवा कर आई है, और इसका जवाब अच्छे तरीके से मिल जाएगा। पानी की कोई चिंता की बात नहीं, हमारा हक है और हमें मिल जाएगा। संविधान यात्रा निकाल रही है, क्या कहना चाहोगे? संविधान बचाओ अभियान चला रही है कांग्रेस ने पहले झूठ बोला था, लोकसभा के अंदर बरगलाया था कि ये संविधान बदल देंगे। अरे मोदी जैसा व्यक्ति जो संविधान की रक्षा करता है, संविधान को सुदृढ़ करता है, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम किया, मुंह की खाई। उसके बाद 3 प्रदेशों के अंदर चुनाव थे, भारी मतों से लोगों ने उस झूठ को ठुकराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और फिर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये कितना झूठ फैला ले, ये झूठ चलने वाला नहीं है। अब लोग इनका
इलाज दूसरे तरीके से करेंगे। मैं पुष्पा चौहान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कम से कम 8-10 साल से कार्यरत हूं। आज हम यहाँ पर रानी पद्मावत कॉलेज के आर्किटेक्चर देने के लिए हम प्रेजेंट हुए सब लोगों ने, एंड वी हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट। द अदर थिंग इज दैट इस विषय को लेते हुए मेरी ये समझ में आता है, जो आजकल की दुनिया है, हम जो देख रहे हैं कि रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, लिव इन में बच्चियां रह रही हैं, तो पद्मावत का एक नाम दिमाग में आते ही हमें वो चीज ध्यान में आती है कि औरत तो दुर्गा का रूप है, औरत तो शांति का भी स्वरूप है, औरत घर को संभालने वाली है, औरत अपने घर से बाहर अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने वाली है, और औरत 2 घरों को जोड़ती है, जिसमें अपने फादर का नाम भी रोशन करती है और अपने ससुराल का नाम भी रोशन करती है। तो आजकल के इन सब चीजों को जो कि गलत एक डायरेक्शन में जा रही हैं हम लेडीज के, जो कि सिर्फ ज्यादा नहीं है, हार्डली these are 0.1% of the ladies which are going in that direction, जो कि नहीं जाना चाहिए। तो जब हम ऐसे लोगों को या ऐसे समाज में ऐसी चीजों को हम बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन बच्चों को चरित्र, अपने घर परिवार, अपने संस्कार जो है वो हम उन बच्चों को दे रहे हैं, और उन्हीं को हम चाहते हैं कि वही चीज हमारे बच्चों में नर्चर हो, डेवलप हो। और मैं हम आज इसके माध्यम से, रानी पद्मावत स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से उन सभी बच्चियों को एक ये संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों पढ़ो, लेकिन अपने देश के लिए बढ़ो, और लेकिन अपने चरित्र को ऊंचा करो। सबसे पहली बात हमारा चरित्र होना चाहिए। 1-2 शब्द मुझे याद आते हैं, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लेस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट something is lost, if the character is lost everything is lost। तो मेरे देश की बच्चियों के लिए संदेश है कि वो चरित्र से आगे बढ़े और आगे बढ़े। और रानी पद्मावती के जौहर को याद करें जी, रानी पद्मावती के जौहर को याद करें, और वो चीजों का समागम हमारे चरित्र में हो। कहीं हम दूर से दिखें कि या ये हमारे देश की लड़की है, ये हमारे देश की वीरांगना है, हमारे देश की पढ़ी लिखी लड़की है। थैंक यू। किरण जी, रानी पद्मावती के नाम पर कॉलेज की स्थापना की जा रही है, क्या कहेंगे इस नाम को लेकर के? देखिए, रानी पद्मावती तो अपने आप में इतनी बड़ी सती हैं, जिनका जौहर आज इतिहास में, जिन्होंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इतनी रानियों के साथ लेकर के आज भी उसके चित्तौड़गढ़ में निशान पाए जाते हैं। उनके महल को देख के आओ, आज भी वो निशान है उन बावड़ियों में, जहाँ उन्होंने जौहर किया था वहाँ भी उनके निशान है। तो उन जैसा तो मेरे ख्याल से होना बड़ा मुश्किल है आज के इस कलयुग के ज़माने में, लेकिन इस नाम से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा कि हमारी बेटियों को ऐतिहासिक भी कुछ, जैसे आजकल के बच्चों को ऐतिहासिक पता कम होता है, लेकिन रानी पद्मावती के नाम से हो सकता है उन बच्चों को जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उनके लिए चारित्रिक विशेषताएं पैदा होंगी, और उनको जैसे आज समाज बढ़ता जा रहा है, एक लड़कियों का जो चरित्र गिरता जा रहा है, आप भी देख रहे हैं समाज में लड़के लड़कियों के चरित्र गिरते जा रहे हैं, उन पे कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा। और हमारे पलवल में ये एक बहुत अच्छी पहल है कि लड़कियों का कॉलेज खुल रहा है, क्योंकि लड़कियों के लिए कॉलेज की कमी भी थी। लड़कियां जब उनको यहाँ पे नहीं मिलता था एडमिशन, तो वो बल्लभगढ़, फरीदाबाद इधर की तरफ देखती थी। तो अभी ये कॉलेज खुलने से वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, और यहीं की यहीं बच्चियाँ पढ़ सकेंगी, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ शिक्षा से वंचित होने के कारण माँ बाप के द्वारा शादी भी कर दी जाती थी उनकी जल्दी। तो ये जो चीजें हैं इसमें अंकुश लगेगा, और हमारा कहना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो हमारा भाजपा का संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने की इसमें पहल होगी।